हर एक की किस्मत में बैराग नहीं होता, क्योंकि बैराग का आनंद हर एक को प्राप्त नहीं होता है। वो परम तत्व की जब छाया पड़ती है, उसकी ऊर्जा जब आपसे जुड़ती है तो बैराग उत्पन्न होता है। जो गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है वो अन्य मंदिरों से अलग है क्या सच में? एक नाथ सन्यासी बनने के लिए किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? अगर आप चीरा लेना चाहते हैं, चीरा यानी कानों में कुंडल, ठीक है, तो चीरा गुरु अलग होते हैं। कनफटा साधु के दर्शन मात्र से ही, ठीक है, जिसने कोई पाप किया हो उसके पाप का अंत हो जाता है। जब वो चीरा लगता है, कुंडल डाले जाते हैं, ब्लड जो निकलता है उस समय उसे सिर्फ भभूत से ही रोक दिया जाता है धोने की। वो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। वो दर्द कितने दिनों सहना तक? पड़ेगा। उसको कई बार साल भी लग जाते हैं। जब वो आदेश उठाते हैं, जी ठीक है, आदेश 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 उठाते हैं, तो वो अपने इष्ट की आंखों में देख के आदेश उठाते हैं। हठ योगी का मतलब क्या होता है? हठ योगी, जैसे इसमें किसी ने संकल्प ले लिया, मैं 1 साल खड़े होके तपस्या करूंगा, तो पूरे 1 साल 24 घंटे इंटू 1 साल खड़ा ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ में वो क्षमता नजर आती है कि अपनी कुल देवी की घर वापसी करा पाएंगे? बलूचिस्तान की हिंगलाज माता का वापसी भारत में? देखिए, नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, लेकर हाजिर हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जो पूरी तरह एक ऐसे नाथ योगी पर आधारित है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनमें हम और आप, और ना सिर्फ हम लोग बल्कि पूरी दुनिया अपना उनमें भविष्य देखने लगी है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, क्या वो एक तांत्रिक पीठ है या एक सिद्ध पीठ है? नाथ संप्रदाय क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ है? गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर ही क्या नाथ सन्यासियों का सबसे बड़ा पावर हाउस है? और क्या सच में योगी आदित्यनाथ जी के साथ 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियां साथ में चलती हैं, उनका सुरक्षा कवच बनकर? ये समझने के लिए और वो भी गहराई से मेरे साथ मौजूद हैं तंत्र मंत्र तांत्रिक दुनिया से आने वाले जाने माने रुद्रनाथ महाराज जी, जो ऑथर भी हैं। आइए धर्म ज्ञान में उनका स्वागत करते हैं। रुद्रनाथ जी, आपका धर्म ज्ञान स्वागत करता है। महादेव, धन्यवाद आपका, जय माई की। आप बुक्स भी लिखते हैं, ऑथर भी हैं। हाल ही में आपकी जो एक नई बुक पब्लिश हुई है, अदव्य, अदव्य, समझना चाहूँगी बुक किस पे आधारित है, उसमें क्या आपने बताना चाहा है दुनिया को? अदव्य का अर्थ पहले समझो, नाम में ही रहस्य है। अच्छा। अदव्य का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है, और तंत्र का एक संतुलन दृष्टिकोण, ठीक है। उसमें जैसे भक्ति की राह क्या होती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, कुछ स्टोरीज हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद गृहस्थी को तंत्र में क्यों नहीं आना चाहिए, उसे अपनी दैनिक पूजा में क्या चेंजेस करने चाहिए, 10 महाविद्याओं का रहस्य क्या होता है, ठीक है, कौन से भैरव को कहाँ पूजना चाहिए, भैरवों का महत्व क्या है, वो सब उसमें लिखा है। योगनियाँ क्या होती, कौन सी माला पे कौन से देवी देवताओं का जाप होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार की माला को कैसे उपयोग करना चाहिए, कौन सा आसन लगाना चाहिए, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान की मुख्य परिभाषा क्या है, वो सब छोटी छोटी जो एक डेली यूज पूजा पद्धति में हमारे सनातन में यूज होती है, वो सबका उसमें संक्षेप में वर्णन है। यानी कि आप, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप भी देखिए तंत्र मंत्र की दुनिया से आते हैं, आपके सारे एक्सपीरियंसेस उस बुक में हैं। हाँ, कह सकते हो अनुभव। जैसे हमारे पास जैसे कोई भी आता था या कोई चर्चा हुई किसी बात पे, जब उसको मंथन किया गया, उसमें से क्या निचोड़ निकलता है, जो आंसर लोगों की भलाई के लिए निकले, वो हमने उसमें डाला। कुछ उपाय रेमेडीज भी हैं उसमें, कि कौन से उपाय को करके आप कैसे अपने जीवन में, जैसे ग्रह बाधा है, कोई ग्रह दोष है या नज़र दोष है या कोई तांत्रिक दोष है, तो उसे कैसे हटाए। बिल्कुल। और देखिए रुद्रनाथ जी, सबसे पहले तो आप मुझे भी बताइए, मेरे दर्शकों को भी बताइए, नाथ संप्रदाय क्या ये एक सबसे बड़ी तांत्रिक पीठ है? और अगर ये तांत्रिक पीठ नहीं है तो क्या ये सिद्ध पीठ है? और सिद्ध पीठ क्या होती है? देखिए, नाथ संप्रदाय, पहले तो आप एक बात समझिए, ये एक नाथों का संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति स्वयं आदिनाथ महादेव थे, जिसको नींव रखने वाले, जिसको ब्रह्मांड में या संसार में, ठीक है, उसका वर्चस्व फैलाने वाले, जो उसकी नींव रखी थी वो स्वयं महादेव ने रखी थी आदिनाथ स्वरूप में, और जिनके साथ उनका सहयोग देने आई थी माता पार्वती उदयनाथ के रूप में। ओके। ठीक है, तो इसमें नवनाथ 84 सिद्ध हुए,
ठीक है। और गुरु गोरखनाथ जी, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, है ना, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। आप इसे तांत्रिक पीठ नहीं, तंत्र से नहीं जोड़ सकते, इसे ज्ञान से जोड़ सकते हैं आप। ठीक है। इन्होंने योग को आगे बढ़ाया, संसार को योग दिया, योग से कैसे कल्याण कर सकते हैं। इसमें हठ योगी बहुत हुए जी। ठीक है। हठ योगियों ने अपने योग द्वारा, अपने हठ के योग द्वारा कई सिद्धियों को परम चरम पे प्राप्त किया। ठीक है। इसमें भर्तृहरि महाराज भी रहे। ठीक है। 84 सिद्धों में नाम आता है। ठीक है। अब कई जगह आप सुनेंगे कि रावण दहन हो गया, लेकिन है ना, कहते हैं, देखिए हमारे नाथ संप्रदाय की जो परंपराएं चली आ रही हैं, स्वयं रावण को जब अल्प ज्ञान था, अहंकार था, तो अल्प ज्ञान होता है। ठीक है ना। उस अल्प ज्ञान को पूर्ण करने के लिए उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली, जो लंकनाथ के नाम से 84 सिद्धों में जाने जाते हैं। ओके। ठीक है। तो गोरखनाथ जी ने सिर्फ धूनी रमाई, धूनी से ही, और अपने दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को ब्रह्मांड में और संसार में फैलाया। ठीक है। जिसमें कई प्रकार की सिद्धियाँ, ठीक है, शाबर मंत्रों की उत्पत्ति वो उनके द्वारा हुई। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, जब ये जम्बो द्वीप होता था, भारत खंड था सिर्फ, जी। जम्बो द्वीप था, है ना, तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहाँ कहाँ तक धूनी रमाई कोई नहीं जानता है। ओके, दुनिया भर में। हाँ। हम्म। इसलिए नाथ, यही वजह है कि जो नाथ योगी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ देखिए, इसमें नाथ योगी में देखिए दीक्षा भी प्रकार की होती है ना, और जैसे संन्यास दीक्षा हो गई, है ना, और गृहस्थ दीक्षा हो गई। ऐसा नहीं है कि आप इसमें, अगर आपने किसी नाथ योगी से दीक्षा ली है, ठीक है, तो आप सन्यासी ही बनेंगे। अच्छा। आप गृहस्थ दीक्षा भी लेके, ठीक है, गुरु धारण करके अपने मार्ग को सही दिशा दे सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों में एक भ्रम है कि नाथों में अगर दीक्षा ली तो वो कहीं हम सन्यासी ना हो जाएं, है ना, बैराग को प्राप्त ना हो। ये तो लिखने वाला कर्म ऊपर वाला लिखता है। हर एक की किस्मत में बैराग नहीं होता, क्योंकि बैराग का आनंद हर एक को प्राप्त नहीं होता है। वो परम तत्व की जब छाया पड़ती है, उसकी ऊर्जा जब आपसे जुड़ती है, तो बैराग उत्पन्न होता है। वैराग्य ऐसे नहीं आता है। तो गृहस्थी दीक्षा में जैसे हमारी रोज की पूजा है, कहीं हम अड़ जाते हैं, है ना, कई चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो जब गुरु धारण किया होता है, चाहे वो किसी में भी हो, नाथों में ही नहीं, किसी में भी हो, ठीक है, तो वो गुरु आपको एक सही दिशा देता है। तो मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि दुनिया भर में गोरखनाथ भगवान के मंदिर हैं, विश्व अन्य देशों में भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन जो गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है वो अन्य मंदिरों से अलग है क्या सच में? बिल्कुल। वो देखिए, हमारे नाथ संप्रदाय के हिसाब से वो जो गद्दी है, ठीक है, सबसे बड़ी गद्दी है, ठीक है, गोरखपुर वाली, और गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि स्थलों में से एक मुख्य है, ठीक है, और वो वहीं विराजमान अधिकतर रहे। ठीक है। वहाँ का धूना भी जो है वो चेतन धूना है, ठीक है, और धूने की माया आज तक कोई समझ नहीं पाया। चेतन धुआं क्या होता है? मैंने कई बार सुना है। चेतन धुना, जो जिसकी धुनी अखंड रमती ही रहती है, जो कभी शांत नहीं होता है। ओके। ठीक है। वो मतलब जब से लगा है वो धुना, वो चेतन ही है, सिद्धों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, है ना, तो वो आसान नहीं होता है। चेतन धुना स्वयं में सिद्ध धुना होता है। ठीक है। और धुने की तो माया इतनी बड़ी है कि मतलब आप देखिएगा, पुराने समय में जो सिद्ध योगी हुआ करते तो वो धुने की भभूत से भी हर तरह का नकारात्मक ऊर्जा, या कोई काम ना बनना हो, या किसी के संतान ना होने हो, तो धुना में से भभूत देते थे और उसके काम बन जाते थे। ओके। और शायद यही कारण है कि योगी जी के लिए तो कहा जाता है कि ना ही उन पे कोई नज़र लगती है, ना ही उनके साथ शगुन अपशगुन वाली कोई चीज़ नहीं चलती है। जैसे आपने कहा ना कि दो टाइप के होते हैं, एक हो गया नाथ सन्यासी, एक हो गया गृहस्थ सन्यासी, तो हम यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी को किस कैटेगरी में रखेंगे? वो पूर्ण रूप से सन्यासी हैं, बैरागी हैं। देखिए, यहाँ सेवा भी दो तरह से होती है। ठीक है। हम नाथों का अर्थ क्या है? ठीक है, जिसको कोई सहारा नहीं देता उसको वो भगवान भोलेनाथ सहारा देता है, गुरु गोरक्षनाथ सहारा देता है ना, जिसकी आवाज़ हम नहीं, जो साधारण इंसान नहीं सुन पाता है, ठीक है, उसकी आवाज़ वो परमात्मा सुनता है। तो देखिए, सन्यासी का अर्थ क्या होता है कि समाज का कल्याण करना,
है ना, उन्हें सही रास्ता देना। तो हर एक का देखिए नज़रिया अलग होता है कार्यशैली करने का। तो मैं ये कहूँगा योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यशैली करने का है वो दोनों को बैलेंस करके करने का है। देखिए एक तो सन्यासी होते हुए, ठीक है, मठ मंदिर की सेवा करते रहना, ठीक है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के कारण जनता को भी सही तरीके से चलाना, अधर्म का नाश करना। तो ये सन्यासी किस लिए हुए? सन्यासी हुए कि असत्य पे सत्य की छाप छोड़ने के लिए, गलत को सही दिशा देने के लिए, है ना। अगर पूजा में त्रुटि होती है तो सन्यासी बताता है ना कि ऐसे नहीं करो, ये ऐसे होती है जी, है ना, तो गलत को सही दिशा देने के लिए। तो ये भी एक देखिए सन्यासी होते हुए भी एक दिशा सही देना, ठीक है, समाज को, और सही मार्ग देना, ठीक है, और अधर्मियों को लिए खड़े होना दीवार बन के। तो ये साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये तो गुरुओं की माया है, सिद्धों की माया है, जो मतलब आज देखिए आप पहले का समय उठाइए और आज का समय उठाइए, कितना फर्क है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो एक नाथ सन्यासी बनने के लिए किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? देखिए इसमें तो पहले छोटी संस्कार होता है, गुरु मंत्र दीक्षा जब ली जाती है ना, संन्यास दीक्षा होती है, तो अपना तर्पण स्वयं किया जाता है, त्याग वैराग दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चीरा लेना चाहते हैं, चीरा यानी कानों में कुंडल, ठीक है, तो चीरा गुरु अलग होते हैं, जिन्हें कनफटा बाबा कहा जाता है। कनफटा बाबा कहा जाता है, ओके ओके, ठीक है ना। कुंडलधारी साधु, कुंडलधारी साधु को देखिए एक और चीज कहा जाता है कि ये स्वयं में शिव गोरक्ष है, शिव के दर्शन हो गए ओके, गुरु गोरक्षनाथ जी के। वो इतने बड़े होते हैं कि कनफटा साधु के दर्शन मात्र से ही, ठीक है, जिसने कोई पाप किया हो, ठीक है, उसके पापों का अंत हो जाता है। कईयों को देखिए सदगति प्राप्त हुई हैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी के जितने भी शिष्य रहे वो आज देव रूप में पूजे जाते हैं जी, ठीक है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या। लेकिन इनकी जो अग्नि परीक्षा कितने दिनों तक चलती है इस तपस्या में? कोई एक टाइम ड्यूरेशन होता है? देखिए जब चीरा लगता है ना, आप देखिए बहुत कम लोग जानते हैं, जब चीरा दिया जाता है तो उस चीरा में ना तो जब वो चीरा लगता है कुंडल डाले जाते हैं या जब ठेठी लगाई जाती है तो सिर्फ उस ब्लड जो निकलता है उस समय उसे सिर्फ भभूत से ही रोक दिया जाता है धोने की। ओह माय गॉड। ठीक है, कोई दवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। वो दर्द तो सहना ही पड़ेगा, वो दर्द कितने दिनों सहना तक? पड़ेगा, उसको कई बार साल भी लग जाते हैं। जी, कई बार सालों की भी परीक्षा है, क्योंकि देखिए आपके हल्की सी चोट लग जाए, नाखून टूट जाए, आप करवट लेंगे तो वो पेन कितना करेगा। जी, ये तो फिर आप रात को सो रहे हैं, विचार रहे हैं और आपके कुंडल है, हल्का सा गर्दन भी हिलाएंगे तो कितना भारी पेन करेगा, जिसमें आप पेन किलर नहीं ले सकते हैं, आप कोई दवाई नहीं ले सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। तो उस समय जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को, जैसे नवजात पुत्र को माँ ध्यान रखती है कि हल्की सी भी पीड़ा ना हो, वैसे गुरु उस पुत्र का ध्यान रखता है। ओके। तो क्या इस दौरान एक अज्ञातवास भी झेल? बिल्कुल अज्ञातवास होता है, कुछ नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। और ये 3 महीने 1.25 महीने, ठीक है, उस समय एकदम अज्ञात रहा जाता है गुरु के सानिध्य में रह के, ठीक है। अपने जो पीड़ा को है वो धीरे धीरे कम किया जाता है, ठीक है। गुरु ध्यान रखता है, किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, कई नियम होते हैं। मैं आपसे एक बात ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति नाथ सन्यासी बनना चाहता है तो यहाँ पे वो संप्रदाय उस व्यक्ति को खुद चुनता है या व्यक्ति उसको चुनता है नाथ संप्रदाय को बनने के लिए? देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि व्यक्ति में इतना समर्थ नहीं कि वो गुरु को चुन सके। गुरु अपना शिष्य खुद चुनता है जी, ठीक है। और एक सन्यासी बनने के लिए, ठीक है, अपने आप को वैराग्य की उस चरम सीमा पे ले जाना पड़ता है जहाँ सब आके समाप्त हो जाता है। फिर आपका सिर्फ एक ही फोकस होता है, जन कल्याण। आप किसी भी तरह करिए वो, है ना। जैसे योगी आदित्यनाथ जी आज देखिए गुरु क्या सिखाता है, हमेशा दो, जी, है ना। तो आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हर एक को दे ही रहे हैं सही दिशा, किसी को गलत नहीं भटका रहे हैं, जो गलत चल रहा है उन्हें भी ट्रैक पे ला रहे हैं।
तो यही तो काम है। ये भी एक साधना का हिस्सा कह सकते हो जी। आप। देखिए, जब एक गुरु धारण होता है, ठीक है, तो वो अपने शिष्यों का पालन पोषण करता है, उन्हें सही दिशा देता है, गलत ट्रैक पे नहीं जाने देता, डांटता भी है, मारता भी है, ठीक है, काम भी करवाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कठोर है, उसका अर्थ ये है कि वो अपने जीवन को सही दिशा दे के आगे बढ़े, ऊपर की ओर जाए। तो गुरु का अर्थ यही है। तो एक तरह से वो अपनी गुरु परंपरा को ऐसे भी, मतलब जो ज्ञान को ऐसे भी बांट रहे हैं। देखिए, आपने अपने अनुभव के आधार पर नाथ संप्रदाय को जितना समझा है, उसके आधार पर आपसे जानना चाहती हूँ कि एक नाथ सन्यासी की क्या दिनचर्या होती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे पूछूं तो योगी आदित्यनाथ जी की अपनी व्यक्तिगत निजी तौर पे क्या दिनचर्या होती होगी, क्योंकि अब वो एक महंत है ना, गोरख पीठाधीश्वर है, इसलिए। देखिए, एक तो नींद जो होती है, जिसे निद्रा देवी भी कहा जाता है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाती है सन्यासियों की। रात को 2-2:30 बजे उठना, स्नान करना, फिर धोने की तैयारी करना, धुना चेतन की तैयारी करना, फिर आरती करना, ठीक है, फिर अपने गुरु महाराज की जयकार लगाना, ये सब चीज़ें चलती है। सुबह 4 बजे तक, 5, 4:30 तक आरती ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त करनी, फिर बैठ जाना, ठीक है, धोने की सेवा करना, फिर जैसे कोई संगत आई या कोई आया उनसे मिलना, दोपहर के समय थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, संध्या में फिर वही अपना तब पूजा आरती की तैयारी करना, ठीक है, अगर गुरु के सानिध्य में गुरु की सेवा करना, फिर जो व्यक्ति मिलने आए हैं, समस्या को लेके आए हैं, कुछ ज्ञान लेने आए हैं, उनको ज्ञान देना, फिर रात्रि में भोजन करके फिर अपनी पूजा की तैयारी करना, अगर कोई साधनाओं में है तो, ठीक है। तो सोने को कितना मिलता है जी। और इस दौरान एक होता है ना सेवा भाव, पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, इसका क्या महत्व बताया गया है नाथ संप्रदाय में? देखिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है योगी आदित्यनाथ जी को गौ सेवा करते हुए कई दफ़ा देखा है, अन्य अन्य पशुओं के साथ देखा है, इसलिए। देखिए, कण कण में शिव, ठीक है, और प्रकृति स्वयं जगदम्बा, ठीक है। हमारे नाथ संप्रदाय के अनुसार, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया, आदिनाथ जी स्वयं महादेव और उदयनाथ माता पार्वती, ठीक है। तो प्रकृति से प्रेम करना ही सन्यासी का काम है। मैंने क्या बताया जैसे अभी कि सन्यासी सिर्फ देना जानता है जी, ठीक है, आप लेने वाले तो बनो। तो जो पशु भाव है या प्रकृति का देखभाल का भाव है, क्योंकि पशु कभी कहता नहीं है मुझे ये चाहिए, इंसान फिर भी, मनुष्य फिर भी आके कहेगा बाबा जी मेरा ये काम करा दो, ये समस्या चल रही है, वो चल रही है, उनके पीड़ा भी होती है तो वो व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो प्रेम से ही खत्म हो जाती है, ये माया है। अच्छा देखिए, अब आज का समय ऐसा हो गया है, हमने देखा कि 17 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर दूसरी बार मौका मिला 2022 में, और अब देखिए अगले साल 2027 में तीसरा मौका है जीत की हैट्रिक लगाने का। पॉलिटिकल तो चीज़ें चलती ही रहती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक नाथ सन्यासी को हरा पाना क्या इतना आसान होगा? देखिए, जो जन कल्याण के लिए सोचता है, ठीक है, मनुष्य सही गलत पहचानते हैं, है ना, जिन्होंने छवि बदली, चीज़ों को बदला, वो समझ आता होगा, दिखता भी होगा, है ना, तो उन्हें कौन रोकेगा? देखिए, लेकिन जब सवाल उठते हैं, जब उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता है, विपक्ष उनके खिलाफ अजीब व गरीब बातें करता है, जो भी लांछन लगाता है, लेकिन जनता जानना चाहती है अगर एक नाथ सन्यासी पावर में है तो क्या उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वो कुछ गलत कर सकता है या फिर झूठ बोल सकता है? देखिए, साधु हैं, सन्यासी हैं, उन्हें झूठ या परपंच करके क्या मिलेगा? यस, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। गुरुओं का आशीर्वाद होता है, गुरुओं के आशीर्वाद से ही वो यहाँ तक पहुँचे, सिद्धों का आशीर्वाद है। देखिए कुछ क्या कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई नाथ सन्यासी जाने अनजाने में कोई गलती कर भी बैठे, जैसे मैं, अगर हम आपको सिचुएशन देते योगी आदित्यनाथ जी के सामने, वो कुछ गलत भी कर देते हैं, तो क्या उसी वक्त उनको दंड मिलेगा उनके ऊपर से गुरु द्वारा? बिल्कुल, गुरु की, अगर हम देखिए मंत्र जप माला भी घुमाते हैं ना, तो अगर माला में कोई त्रुटि हो और गुरु सामने बैठा हो या गुरु को पता हो तो वो दंड देते हैं कि ये गलती क्यों हुई। जी, हमें गुरु नियम में चलना सिखाते हैं, सही गलत समझाते हैं। एक होते हैं मनमुखी, एक होते हैं गुरुमुखी। जो गुरुमुखी हैं वो अहित करेंगे क्यों,
और जो मनमुखी है उन्हें आप समझा ही नहीं सकते, उसने अपने मन की करनी है। ठीक है, देखिए बाकी दूसरी बात, आज आपका विचार मेरे को लेके अलग होगा, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका विचार मेरे को लेके अलग होगा, यहाँ कुछ बैठे हैं उनका विचार मेरे को लेके अलग होगा। सबकी विचारधारा एक जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। ठीक है, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ या समाज को मेरे प्रति क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं उसे सही कर रहा हूँ तो कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और सन्यासियों को तो वैसे ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सन्यासियों की इच्छाएं खत्म हो जाती है जब वो वैराग्य को प्राप्त, मैंने कहा ना सेवा के भाव होते हैं। ठीक है, उनका वो दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, पीठाधीश्वर होकर भी ठीक है वो अपना जो समाज को चाहिए सही दिशा वो दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जब गाड़ी तेज चलती है ना रोड पे तो स्पीड ब्रेकर या गड्ढा जरूर स्लो करता है, तो आप सड़क को दोष देंगे या गाड़ी को दोष देंगे? गाड़ी को दोष देंगे। गाड़ी को क्यों दोष दोगे? स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी को देख लेना चाहिए ना, अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, कर लेनी चाहिए। और गड्ढा आ गया तो? गड्ढा आ गया तो सड़क बनाने वाले को दोष देंगे कि अचानक से कैसे बड़ा सा गड्ढा आ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी को दोष मिल गया, एक दूसरे पे। ठीक है, क्या पता वो स्पीड इसलिए स्लो की गई हो कि आगे दुर्घटना से बच जाओ। तो फिर ऊपर वाले ने जो तय किया है, नियति ने। ठीक है ना, तो आरोप प्रति आरोप वो तो संसार में शुरू से चलते आए हैं। ठीक है ना, असुरों ने देवताओं पे लगाए, देवताओं ने असुरों पे लगा। ठीक है, वो चलता रहा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक नाथ सन्यासी जो इतनी अग्नि परीक्षाओं से गुजर कर बनता है, एक बड़ी पीठ पे विद्यमान है, तो क्या उसकी अब तक क्या जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, क्या उसे एक दूरगामी दृष्टि की उसके अंदर एक क्षमता लाता है? एक होती ना इंट्यूशन पावर, जैसे आप में होगी, आपकी साधना में, आप में बिल्कुल लाता है, बिल्कुल लाता है कि अब भविष्य में क्या होने वाला है। क्या हम सोचे कि योगी आदित्यनाथ जी भविष्य में क्या होने वाला है वो भाप लिया करते होंगे, देख लिया करते होंगे? देखिए, जिन पे गुरुओं का आशीर्वाद होता है और जो सत्य के प्रति अग्रसर होते हैं, और सन्यासियों ने तो सेवा ही धूने पे निकाली, गुरु महाराज के चरणों में निकाली है ना, तो उन्हें तो मतलब पल में ही खबर हो जाती हैं। ठीक है, कि अब समय कैसा, एक अनुभव होता है ना साधनाओं का, ठीक है, वो हमेशा चेता के रखता है। हम जितना सोचेंगे, ठीक है, साधारण इंसान सोचेगा कि ये ऐसे हो जाए, ठीक है, उन्हें महसूस हो जाएगा कि होगा या नहीं होगा। ओके। लेकिन जब बात आती है 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियाँ, और कई बार लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो शक्तियाँ साथ में चलती हैं। देखिए, जो नाथों में आ गए, ठीक है, जिन्होंने वैराग्य अपना लिया, जिन्होंने धूने की सेवा ले ली, ठीक है, वो कहते हैं ना, धूनी माई जहाँ पाई वहीं रमाई। ठीक है ना, जिन्होंने नादी पवित्री गले में डाल ली, कानों में कुंडल डाल लिए, ठीक है, तो उनके लिए वो कवच स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी, गुरु महाराज, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ। तो भेदना नहीं। देखिए, अब कई जगह सुनने को मिलता है कि इलेक्शन के टाइम पे बगलामुखी हवन चल रहे हैं, काली हवन चल रहे हैं, ठीक है, तो ये गृहस्थियों के लिए हो सकता है चल रहे हों, सन्यासियों पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो ये भ्रम भी निकाल देना चाहिए। ओके ओके ओके। हाँ। देखिए, हम कुंडल वाला रहस्य तो जानते हैं, कनफटा बाबा का कुंडल रहस्य क्या होता है, लेकिन आपने कहा ना कि गले में एक नादी भी धारण करे रखते हैं। कई बार पिक्चर्स में, वीडियोस में वो हमें नजर भी आया योगी आदित्यनाथ जी के गले में। उसका रहस्य समझा दीजिए। वो जनेऊ होता है, नाथों का जनेऊ होता है, नादी पवित्री उसमें होता है, ठीक है, 3 मनके होते हैं उसमें, ठीक है ना। और देखिए, जब हम धूने की सेवा करते हैं, अच्छा, एक नाथ संप्रदाय ऐसा है, ठीक है, जब वो आदेश उठाते हैं, ठीक है, आदेश 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 उठाते हैं, तो वो अपने इष्ट की आंखों में देख के आदेश उठाते हैं। ये क्या होता है आदेश? आदेश का मतलब देखिए, एक बार आदेश अपने छोटे को नमन करना, 2 बार आदेश बड़े को, बराबर वाले को नमन करना, 3 बार आदेश का उच्चारण का अर्थ है कि अपने से बड़े, जैसे गुरु हैं, सन्यासी हैं, उनको 3 बार आदेश उठाया जाता है, ठीक है, नमन, नमस्कार, ठीक है, प्रणाम, ये अर्थ होता है। देखिए, आपने कहा ना कि गोरख पीठ सबसे बड़ी पीठ है, और उसी पीठ ने जनसेवा भी की है। अवैधनाथ महाराज जी उस पीठ पे रहे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी अभी हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि वो अब
क्या कहते हैं यूपी से निकल के दिल्ली भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब एक नाथ योगी, हर अतिथि से मैं पूछती हूँ, जब एक नाथ योगी आपको देश की सत्ता पर नजर आएगा, जब उसका शासन होगा एक नाथ योगी का, और वो भी हिंदू राष्ट्र भारत में, तब का माहौल कैसा होगा, आपको कैसा लगता है? देखिए, पहली बात तो वो नाथ योगी हों, ठीक है, चाहे वो सन्यासी हों, ठीक है, वो किसी भी अखाड़े से जुड़े हों, सन्यासियों को किसी से क्या लेना, वो सबको एक समान देखते हैं। आप देखिए, आप आश्रम जाते हैं या किसी सन्यासी के पास जाते हैं, ठीक है, वो सन्यासी क्या आपको बगल में बिठाएगा, वो सारे सामने ही बैठेंगे, सामान्य, सन्यासी वहाँ तो सब समान है जी। तो वो एक समान नज़र से सबको देखते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। अगर उन्हें भेदभाव भी करना होता तो सन्यास क्यों लेते? जी। ये भेदभाव गृहस्थी करते हैं, ईर्ष्या जिनके अंदर पनपती है वो करते हैं, ठीक है, जो ईर्ष्या से ही परे हो गए हैं, जो अपने इष्ट में और गुरु तत्व में लीन हो गए हैं, ठीक है, जो सबको एक समान देखते हैं, तो वो क्या भेदभाव करेंगे? उनके लिए तो फिर देश की सभी जनता, अगर ये 100 करोड़ प्लस की जनता है, तो वो सब एक समान ही हो गई ना सन्यासी के लिए, जी। ठीक है, उसमें भेदभाव कैसा? देखिए, हमने अभी तक जो भारत में कितने ही प्रधानमंत्री आए हैं गए हैं, लेकिन जब एक नाथ सन्यासी जब प्रधानमंत्री बनेगा, क्या लगता है तब कितने बड़े परिवर्तन हमें अपने खुद के भारत में देखने को मिल सकते हैं? देखो, यूपी एक छोटा ट्रेलर हम देख चुके हैं, यूपी में जो जो हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, गुंडा माफिया सब कुछ, आज बहन बेटियां खुद को सुरक्षित भी महसूस करती है, लेकिन विश्व पटल पर नाथ योगी की सरकार। देखिए, कहीं ना कहीं जब सरकार आती है, देखिए उन्होंने कई चीज़ों में इतने अच्छे बदलाव किए कि कई चीज़ें अब तत्काल वो फैसला सुनाते हैं, यस। ठीक है ना। तो जब तक देखिए अधर्म के बीच में और धर्म के बीच में तुरंत फैसला सुनाने का नहीं होगा ना, तब तक कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। लेकिन जब तुरंत फैसला होगा, किसी ने किसी के साथ गलत किया है ना, जो ज़्यादा पेंडिंग नहीं पड़ेगा, तो बदलाव ऑटोमेटिकली देश में आएंगे और जनता को भी दिखेंगे, ठीक है, और वो यही ज़रूरी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में सुधार भी आएगा। अच्छा, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में भविष्यवाणी की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो अपना 1-2 मतलब 10 सालों का या 15 साल का कार्यकाल पूरा करके वापस अपने मठ को चले जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है, या एक लंबे समय तक आपको लगता है कि देश का भविष्य उनके हाथों में रहेगा? देखिए, ये लीलाएं तो गुरुजन जानते हैं, है ना, गुरुओं की लीला गुरु जाने। लेकिन जब तक वो समाज के साथ जुड़े हैं, देखिए वो सत्ता में रहें, ठीक है, या ना रहें। नहीं, आपसे जानना है कि अगर वो मठाधीश तो हैं, लेकिन मठाधीश के साथ सत्ता, क्या ऐसा होता है कि सत्ता छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं वही समझा रहा हूँ, ये अपना उत्तराधिकारी चुन के ही अब सत्ता त्यागेंगे, जैसे उनके गुरुजी ने किया? देखिए मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी सन्यासी होता है, ठीक है, जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए महाराज जी जब, ठीक है, सत्ता में रहें या ना रहें, वो उनका स्वयं का इच्छा है, ठीक है, लेकिन वो रहेंगे तो भी जन कल्याण कर रहे हैं, नहीं रहेंगे तो भी वो जन कल्याण ही करेंगे, क्योंकि ये सन्यासी की, साधु की एक मर्यादा है, एक ज्ञान का आधार है, ज्ञान देना, सही दिशा देना, ठीक है। तो वो रहकर भी सत्ता में वही काम कर रहे हैं, जब नहीं थे तब भी वही कर रहे थे, जी जी जी, ठीक है। तो वो उनका नियम है, वो उनकी दिशा है, उनका कर्म फल है। देखिए, हठ योग निकला, ठीक है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने, ठीक है, बांटना था, ठीक है, तो उन्होंने शिष्य धारण किए, शिष्यों को ज्ञान दिया, उन शिष्यों ने आगे संसार को ज्ञान दिया, ठीक है, वही ज्ञान तो चल रहा है, सही दिशा देने का, ये परंपरा है। ये जो हठ योग है, इसमें कहते हैं हठ योगी, तो हठ योगी का मतलब क्या होता है? हठ योगी, जैसे इसमें श्री खड़ेश्वर जी होते हैं, खड़े सिंह की तपस्या, जैसे किसी ने संकल्प ले लिया, मैं 1 साल खड़े होके तपस्या करूंगा, मंत्र जाप करूं, तो पूरे 1 साल 24 घंटे इंटू 1 साल खड़ा ही रहेगा और अपने मंत्रों का जाप करेगा। इसे हठ योग कहते हैं। किसी ने हाथ उठा लिया ऊपर, मैं 6 महीने से ऊपर ही रखूंगा, किसी ने बोल दिया, सन्यासी ने, साधु ने, ये हठ योग है। मतलब अपनी जिद से, अपने हट से, ठीक है, उस परम तत्व को पाना। तब क्या रह जाता है? वो अपने आप को कष्ट देना। आज किसी को सुई लग जाए तो कहते हैं हाय सुई लग गई, खून निकल रहा है जी। लेकिन हठ योग में अपने आप को ही कष्ट देना है उसे पाने के लिए। जब तक आप तपोगे नहीं तब तक
सोने को भी तपाया जाता है तो निखरता है, तो आकार में आता है। ये कुदरत का नियम है। अच्छा, नाथ योगी का सबसे फेवरेट रंग ये भगवा ही क्यों होता है? भगवा वस्त्र क्यों धारण करके रखते हैं रंगों में? भगवा भगवान का, ठीक है। और भगवई का अर्थ समझिए, ठीक है, शांत, ज्ञान का प्रतीक, ठीक है ना, जो बहता रहता है, बहता रहता है। इसलिए कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी एक समान। कई जगह देखिए काला रंग भी पहनेंगे, कई जगह आप देखेंगे, ये देखिए सन्यासी हैं अधिकतर, जितने भी जो सन्यास में हैं, जो तंत्र साधनाओं से थोड़ा दूर हैं, ठीक है, वो भगवा धारण करेंगे। साधु सन्यासी जो तंत्र में लीन रहते हैं वो काला भी धारण करेंगे, वो नीला भी धारण करेंगे, वो पीला भी करेंगे, वो गुरु की आज्ञा से जो मिलेगा वो धारण करेंगे जी। और इसी कड़ी में देखिए जानना चाहूँगी कि क्या नाथ संप्रदाय का नेपाल से भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, नाथ संप्रदाय का बिल्कुल नेपाल से कनेक्शन है, ठीक है। गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि रही है नेपाल, ठीक है, हाँ, वहाँ काठमांडू पशुपतिनाथ, और जब आप पशुपतिनाथ से ऊपर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे तो पीछे मृगस्थली है, जो गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि रही है। उनके हाथ का धूना चेतन है, वहाँ भी उनकी चरण पादुका है, ठीक है। और वहाँ नाथों का दलीचा भी है, दलीचा कहा जाता है अखाड़े को, ठीक है। और वहाँ पर गौ सेवा भी होती है, पीछे गौशाला है, ठीक है। तो अपने में रहस्य है। अच्छा, खबरों में ये भी है और जानकारी दी जाती है कि जो और पहले के समय में आप देखिए नेपाल की आप पैसे उठाइए, सिक्के उठाइए, उसमें गुरु गोरक्षनाथ जी की फोटो, उनके यंत्र। कहा तो जाता है कि योगी जी का कनेक्शन बलूचिस्तान के हिंगलाज माता से भी है, उनकी कुल देवी है। जी देखिए, हमारे नाथ संप्रदाय में, ठीक है, 12 बेग हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गद्दी के महंत योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे आई पंथी है, ठीक है, पगला पंथ है, ठीक है। ऐसे ही करके हमारे 12 पंथ हैं इसमें, और हर एक गद्दी के अपने पीर होते हैं। नटेश्वरी पंथ है जैसे, ठीक है। तो हर एक गद्दी के अपने पीर होते हैं और हर एक गद्दी के अपने ईष्ट। जैसे हम आई पंथी हैं, ठीक है, तो हमारी जो माई हैं वो विमला माता हैं, ठीक है, उस पंथ की, ठीक है। ऐसे करके पीर हुए सबके, ठीक है। तो हर एक की अपनी गद्दियाँ, ऐसे 12 पंथ हैं। अच्छा, आप में योगी आदित्यनाथ में वो क्षमता नजर आती है कि अपनी कुल देवी की घर वापसी करा पाएंगे? बलूचिस्तान के हिंगलाज माता का वापसी भारत में। देखिए, माँ हर कण में है, हर जगह है, ठीक है ना। माँ जिस दिन खुद आना चाहेंगी तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है, आएंगी, वो माँ की इच्छा। समय क्या परिवर्तन करता है, क्या देता है, कुछ नहीं पता है ना। वो देने वाली तो माँ ही है जी। वो माँ की इच्छा है। माँ को कोई रोक पाए? जो जल वायु पंच तत्व जिसके अधीन हो, समस्त ब्रह्मांड की महामाया हो, उसे कौन रोक पाया? अगर वो वहाँ हैं तो स्वतः इच्छा से हैं। पहले के समय में अगर माँ रुष्ट होती थी, ठीक है, तो रुष्ट होती थी तो चली जाती थी। अब नैना देवी मंदिर है, इसका उदाहरण देते हैं हम आपको, ठीक है। किसी को पता थोड़ी था, तो माँ स्वप्न में आई, मैं यहाँ विराजमान हूँ, एक चरवाहे के, ठीक है, पिंडी रूप में। तो जब उन्होंने देखा माँ वहाँ विराजमान है, तो माँ की उत्पत्ति हुई। तो वो माँ जहाँ आना चाहेगी वो स्वयं आ जाएगी। देखिए, लोग सोचते हैं कि ये एक शिला है, सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन वो स्वयंभू शक्ति है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर वो वहाँ विराजमान है तो वो अपनी इच्छा से हैं। जिस दिन उन्होंने आना होगा तो कोई बॉर्डर, कोई कुछ रोक नहीं पाएगा। चलिए, आपकी इन बातों से तो महसूस हो गया है कि वापसी पक्का होनी है। अच्छा देखिए, कहा जाता है कोई अघोरी है या फिर कोई भी सन्यासी है तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ जानना चाहती हूँ, नाथ योगी से क्या लोगों को थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए कि उनका गुस्सा, उनका प्रकोप झेलना पड़ जाए? देखिए, सन्यासी को मैंने जैसे पहले बताया कि मतलब नहीं है, आपको स्पष्ट रहना चाहिए, सत्यवादी रहना चाहिए, ठीक है। अब कई आते हैं, कई जैसे जो सत्यवादी हैं, जो गुरुमुखी हैं, वो गलत का साथ नहीं देते हैं, वो त्याग कर देते हैं, चाहे वो चेला ही क्यों ना हो, अपना शिष्य ही क्यों ना हो, वो उनका त्याग करने में समय नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पष्टता पसंद है। आप कड़वा बोलो लेकिन सच बोलो,
ठीक है, समय के बहुत पाबंदी होते हैं, ठीक है। अब गृहस्थी समय का कितना, आप उसे कहो 3 बजे आना है, वो 3:30 बजा ही देगा, 3:15 बजा ही देगा। लेकिन यहाँ गुरु यही नियम में बांधना सिखाता है कि हर पल की कितनी वैल्यू है वो सिखाता है। ओके। क्रोध कभी भी आ सकता है, किसी भी बात पे आ सकता है, तो जितना शांत रखोगे सन्यासी को उतना गृहस्थी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, इतना कुछ आपसे आज मालूम हुआ कि नाथ संप्रदाय आखिर है क्या, और योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उन्होंने भी कई परीक्षाएं दी हैं, तब जाके वो इतनी बड़ी पीठ पे आज विद्यमान है और आज यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं, और भविष्य में हो सकता है कि दिल्ली तक भी आए। तो बस जाते जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या कहती है, विचार? देखिए, मेरे विचार ये कहते हैं कि एक समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो गलत के लिए रुद्र की हो, ठीक है, और प्रकृति के लिए प्रेम की हो, सभी गुणों में वो संपन्न है और उस चीज़ को संभाल रहे हैं, ठीक है। उन गुणों से वो सबको देना भी जानते और गलत से को सही करना भी जानते। तो मेरा मानना ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है ना, कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो अस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। महाभारत में भी यही हुआ, भगवान कृष्ण ने साथ दिया अर्जुन का तो युद्ध जीते, है ना। इसी प्रकार जब लगा कि चीज़ें सही होनी चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में आए और जो दुष्ट थे कुछ, है ना, उनको साइड किया। वो देखिए, टिप्पणी देने वाले कोई भी दें कि वो जातिवाद में भेद करते हैं, वो ये करते हैं, ये टिप्पणी है, लेकिन वो जातिवाद में नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अगर वो जातिवाद में करते तो वो हिंदू के लिए भी कड़क नहीं होते और वो दूसरे संप्रदायों के लिए भी कड़क नहीं होते। वो एक ही चीज़ कहते कि आप बैलेंस करके चलो, सबको एक समान दो, ठीक है। अगर कोई अपनी ईद मना रहा है, पूज रहा है, तो उसे दिवाली मनाने का भी हिंदू को भी उतना ही अधिकार है। कोई दिवाली मना रहा है और उसे ईद पूजनी है या अपना मैरी क्रिसमस मनाना है, तो सबको एक ही अधिकार है, समानता है। आप किसी के रंग में भंग मत करो, तो हम सरकार क्यों करेगी? ओके ओके। देखिए, जाते जाते बस एक सवाल मन में आया, मैं उससे पूछ लूँ। हमने अतीत में देखा है कि जब जब देश पे आक्रमण हुआ है और जब जब आक्रांताएं आए, तब उनका मुकाबला करने के लिए हमारे अघोरी और हमारे नागा साधु सामने आए। तो क्या इतिहास में ऐसा रहा है कि भारत की एकजुटता के लिए, भारत की अखंडता के लिए क्या नाथ सन्यासी भी आए एक साथ? बिल्कुल। और दूसरी चीज़, एक चीज़ समझिए, आप लोगों को उतना ही पता होता है जितना कोई सन्यासी या साधु आपको दिखाना चाहता है, जी, ठीक है। कौन कहाँ बैठ के अभी भी हित के लिए, भारत के हित के लिए कितनी अवन आहुतियाँ दे रहा है, वो आपको क्या पता, है ना। कोई करता है गुप्त में करता है, कोई दिखा के करता है। जो गुप्त में की जाती है वो फलीभूत होती है, दिखा के किया तो वो फलीभूत नहीं होती है। ओके। कर आज भी रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। कोई कहाँ बैठ के कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं बताएंगे। यही उनकी विशेषता होती है नाथ हाँ, सन्यासियों की, नाथों की, नागाओं साधु की, सबकी यही विशेषता है। वो देश हित में पहले सोचते हैं, वो सनातन हित में पहले सोचते हैं, वो संसार कल्याण के लिए पहले सोचते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं सोचते। जी, वो किसी भी वर्ग के सन्यासी हों, नागा हों, ठीक है, चाहे वो नाथ संप्रदाय के हों, ठीक है, चाहे वो दास हों, है ना, चाहे वो निरंजनी हों, ठीक है, वो सब पहले संसार के लिए सोचते हैं, बाद में अपने लिए। चलिए, ये तो आपसे मालूम हुआ कि सन्यासी कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, पहले वो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, उसके बाद अपने बारे में सोचेगा। जाते जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक सुंदर सा संदेश। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी व्यथित नहीं हो किसी भी चीज़ से। जो होता है, जो हो रहा है, वो उसकी माया है। प्रणाम करो और कहो धन्यवाद प्रभु, हमें आज का दिन भी दिखाया। श्वास और शिव में सिर्फ कुछ इंच की दूरी है। श्वास गए, शिव गया। तो अच्छे से जियो, हर पल जियो। बिल्कुल, अच्छे से जियो, हर पल जियो और
खुश रहो, प्रसन्न रहो। और इसके साथ मुझे और रुद्रनाथ जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः एक नए विषय पर पॉडकास्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।